आइए लक्ष्य नंबर 1 की फैमिली में आप सबका स्वागत है। हम लोग यूपी बोर्ड कक्षा 10 की एनसीईआरटी की मैथ सॉल्व कर रहे हैं, जो कि आज एक्सरसाइज 4.3 है। ठीक है, एक्सरसाइज 4.3 प्रश्नावली 4.3, जिसका पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूल अस्तित्व में है तो ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ज्ञात करना है। तो आइए इसको देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अस्तित्व में अगर है तो ज्ञात करना है। तो यहाँ पे कौन सा है? तो यहाँ पे एक्सरसाइज 4.3 जो कि पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम लोग देख लेते हैं मूलों का अस्तित्व। मूलों का अस्तित्व, मूलों का अस्तित्व। ठीक, मूलों का अस्तित्व। तो मूलों का अस्तित्व देखेंगे पहले। तो एग्जिस्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक समीकरण होता है ax² प्लस bx और प्लस c बराबर 0। ठीक है, तो d क्या होता है? तो d होता है मतलब कि विवेचक होता है। विवेचक किसे कहते हैं? टू डिस्क्राइमिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे डी हो जाएगा विवेचक के रूप में काम करता है। ये किसके रूप में काम करता है? विवेचक के रूप में। ये डी विवेचक के रूप में काम करता है। तो यहाँ पे नीचे लिखेंगे डी बराबर एक फार्मूला होता है b² - 4ac। ये कौन सा फार्मूला होता है? तो श्री धनाचार्य एक फार्मूला होता है। तो इसी पे हम लोग पहला देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले पहला क्वेश्चन कितना है? तो पहला क्वेश्चन आपका है 2x² - 3x 3x + 5 बराबर 0। ठीक है, तो पहले यहाँ पे हम लोग इस पे देख लेते हैं रख करके। इस समीकरण को पहले सिद्ध करते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे रखते हैं। तो यहाँ पे अगर इस समीकरण को रखेंगे तो d बराबर b² - 4ac, और ये क्या है? तो ये 0 से बड़ा है। ठीक है, 0 से बड़ा। इसमें 3 कंडीशन होंगी, या तो 0 के बराबर होगा, या मतलब कि जो विवेचक है d के बराबर होगा, या फिर d से 0 छोटा होगा, और या फिर d से 0 बड़ा होगा। यही 3 कंडीशन होंगी। ठीक है, तो तीनों कंडीशन हम लोग पहले लिख लेते हैं इसमें। ठीक है, तो पहली कंडीशन ये वाली देखते हैं। पहली कंडीशन ये वाली है। ठीक है, यहाँ पे जो हम लोगों ने लिखी है, तो प्लस वाली पहली कंडीशन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? मूल वास्तविक और असमान है। मूल वास्तविक और असमान है। ठीक है, रियल रूट्स। ठीक है, अगला सेकंड देख लेते हैं। तो सेकंड कंडीशन क्या है? तो सेकंड में भी यही लिखेंगे d बराबर b² - 4ac। अगर ये 0 के बराबर है तब क्या होगा? तो तब होगा मूल, ये वाली कंडीशन। ठीक, ये वाली हो गई। ये वाली कंडीशन अब हम लोग कर रहे हैं, फिर इसको करेंगे। तो मूल वास्तविक ठीक, मूल वास्तविक एवं बराबर है।
क्या है, बराबर है। मूल वास्तविक एवं बराबर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल रियल रूट्स, इक्वल रियल रूट्स हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे यहाँ पे अल्फा बराबर बी अपॉन 2a हो जाएगा और बीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो बीटा बराबर हो जाएगा माइनस बी अपॉन 2a हो जाएगा। मतलब यहाँ पे अल्फा और बीटा दोनों बराबर ही आएंगे। ठीक है, सेकंड कंडीशन में। थर्ड कंडीशन देख लेते हैं। तो थर्ड कंडीशन क्या हो जाएगी, ये सेकंड कंडीशन हो गई है, ये फर्स्ट कंडीशन और थर्ड कंडीशन। तो थर्ड कंडीशन ये वाली अब होगी। तो थर्ड कंडीशन में क्या लिखा हुआ है, तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac और ये 0 इसमें बड़ा है। ठीक है, ये छोटा है, 0 बड़ा है, ये माइनस में कंडीशन जाएगी। ठीक, तो जब माइनस में कंडीशन जाएगी तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मूल वास्तविक नहीं है, नहीं है। जब इसमें 0 से जब ये जो मूल है ये जब 0 से बड़ा हो, 0 से छोटा हो जाएगा तो वास्तविक नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। ठीक, हल असंभव है, हल असंभव है, असंभव है। ये कंडीशन आप लोग नोट कर लीजिए, इस एक्सरसाइज में यही कंडीशन फॉलो होंगी जितनी कंडीशन है यहाँ पे। ठीक है, 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है, सेकंड कंडीशन ये है, थर्ड कंडीशन ये है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, पहला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, तो पहला क्वेश्चन ये है, आप देखिए पहला क्वेश्चन 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल 0। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन नोट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा आपका फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। ठीक, तो इसमें देखते हैं a बराबर क्या हो जाएगा, तो a बराबर 2 हो जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ये a है, ये b है, ये c है। ठीक, तो c बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे वो फार्मूला रखते हैं, तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फार्मूला है आपका, इस पे रख देते हैं। तो यहाँ पे b क्या है, तो b है आपका -3 का स्क्वायर कर देते हैं और यहाँ पे -4 गुणे a क्या है, 2 है, तो 2 रख देते हैं और यहाँ पे 5 रख देते हैं c में। तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा और ये माइनस हट जाएगा क्योंकि 2 बार मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस कट जाएगा। माइनस यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, तो 4 लिखा हुआ है, 4 दूनी 8 हो जाएगा और 8 पंच 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का 31 आ जाएगा, d बराबर माइनस का 31 आ गया। तो जब माइनस का 31 आया है तो ये कितना है, 0 से छोटा है, 0 से क्या है, छोटा है, क्योंकि माइनस में है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं अतः, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अतः मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है। ठीक, तो इसका हल जो होगा वो क्या होगा, हल असंभव है। क्या है, असंभव है, हल असंभव है। ठीक, तो सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, तो सेकंड क्वेश्चन है इसका, सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3x स्क्वायर -4 अंडर रूट 3 प्लस x है यहाँ पे प्लस 4 बराबर 0। ठीक, ये क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में a बराबर इसमें भी रख देते हैं 3 और b बराबर क्या हो जाएगा, तो -4 अंडर रूट 3 हो जाएगा b बराबर। ठीक है, b बराबर, और c बराबर क्या हो जाएगा, तो c बराबर 4 हो जाएगा, इसको भी रख देते हैं इसमें। तो d बराबर क्या होता है, फार्मूला होता है बी स्क्वायर -4ac।
इस पे इसको रख देते हैं। तो इसको जब इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा -4 √3 स्क्वायर हो जाएगा। b बराबर ये है ना, तो इसको स्क्वायर कर देंगे और -4 × 3 और × c। ठीक, इसको काट लेते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा और -48 हो जाएगा बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा, ये बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस जब जाएगा तो ये भी कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा, इधर भी 0, तो 0 बराबर 0। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं अतः मूल क्या है, मूल वास्तविक हैं, वास्तविक है। अभी हम लोग लिखा है वास्तविक एवं बराबर है, एवं बराबर है। ये हम लोगों ने अभी पीछे पढ़ा था, ये देखो, ये पहली कंडीशन, तो पहली वाली ये कंडीशन है, मूल वास्तविक एवं बराबर हैं, तो अल्फा और बीटा दोनों बराबर आएंगे ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे चेक भी कर लेते हैं कि अल्फा और बीटा बराबर आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो अल्फा बराबर क्या दिया हुआ है, -b/2a। तो यहाँ पे क्या लिखा था, -b कितना था, तो 4 √3, ये भी है ना, ये भी, तो ये है, तो ये रख देंगे। ठीक, और अपॉन में नीचे क्या रखेंगे, तो 2 है और a में कितना है, तो a का मान 3 है, तो 3 रख देंगे और इसको काट लेंगे। तो जब इसको काटेंगे तो कितना पहुँचेगा, तो ये पहुँचेगा 4 √3 और अपॉन में कितना आ जाएगा 2 √3। ठीक, तो ये 2 से 2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 3 से 3 कटेगा लेकिन रूट वाला बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 √3, 2 √3 आ गया। बीटा का मान चेक कर लेते हैं, तो -b/2a, दोनों में क्योंकि कंडीशन वही थी, सेम कंडीशन थी, क्योंकि बराबर थे दोनों, मूल जो थे वो बराबर थे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वही -4 और √3/2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि a का मान 3 है ना, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, a का मान 3 है तो 3 हो जाएगा मल्टीप्लाई में। फिर इसके बाद हम लोग इसको काट लेते हैं, तो 4 √3/2 तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये कट जाएगा तो आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। तो यहाँ पे मूल क्या आ गए, तो मूल आ गए आपके पहला 2/√3 और (2/√3), ये आपका आंसर आ गया। ठीक, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक, इस पे रख दिया गया, क्योंकि ये सेकंड वाली जो कंडीशन फॉलो हो रही थी, मूल वास्तविक और बराबर हैं। तो ये देखो, मूल वास्तविक और बराबर है, तो ये अल्फा बीटा सिद्ध करना था। ठीक है, अल्फा और बीटा जो बराबर हैं इनको देखना था कि इसका बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो देखो, अल्फा का भी बराबर आ रहा है, बीटा का भी सेम सेम आ रहा है, यानी कि ये भी सिद्ध हो गया। ठीक, तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3 है। ठीक है, तो फर्स्ट का 3 क्या है यहाँ पे, तो फर्स्ट का 3 है 2x स्क्वायर -6x + 3 = 0। ठीक, तो इसको आओ नोट करते हैं पहले, इसको आइए इसको पहले नोट करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट का 3 क्वेश्चन, फर्स्ट का 3 क्वेश्चन क्या है, तो फर्स्ट का 3 क्वेश्चन है 2x स्क्वायर -6x + 3 = 0। ठीक, तो यहाँ पे a बराबर 2 आ जाएगा, b बराबर -6 आ जाएगा और c बराबर आ जाएगा 3। तो यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, d बराबर b² -4ac। तो d बराबर b कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा स्क्वायर और -4 है और a बराबर 2 है और c बराबर 3 है। तो यहाँ पे d बराबर कितना आ जाएगा, 6 36 होता है और माइनस कट जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 और 8 का 8 3 24 आ जाएगा। ठीक, 8 3 कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो यहाँ पे d बराबर 36 में 24 गए तो 12 आ गया, कितना आ गया, 12, जो कि 0 से बड़ा है। तो कंडीशन यहाँ पे कौन सी फॉलो होगी, तो 0 से अगर बड़ा होता है, ये देखो 0 से बड़ा है ना, तो फर्स्ट कंडीशन ये वाली फॉलो होगी, ये वाली कंडीशन। तो मूल वास्तविक और असमान होंगे, क्या होंगे, मूल वास्तविक और असमान होंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग मूल वास्तविक
और असमान होंगे, और असमान होंगे, असमान होंगे, ठीक है, असमान होंगे। तो यहाँ पे अब हम लोग सिद्ध भी कर लेते हैं एक्स और वाई को। तो एक्स बराबर कितना है, माइनस बी और प्लस माइनस डी अपॉन 2a, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस बी कितना है, तो माइनस बी 6 माइनस 6 है, और प्लस माइनस 12 है अंडर रूट में, ठीक है। अंडर रूट कितना है, 12 है, क्योंकि डी बराबर ये 12 आ रहा है, और डी अब अंडर रूट पे है तो अंडर रूट पे 12 रख देंगे, ठीक। इस पे रख के सिद्ध करेंगे, ठीक है, इस पे रख के। तो ये रख दिया, और अपॉन में 2 हो गया, और ए का मान कितना है, तो 2 है, ठीक। इतना आ गया। अब इसको काटेंगे फीटेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 प्लस माइनस और 2 अंडर रूट 3, 3 दूनी 6 और स्क्वायर है तो 12 हो जाएगा, और बटे 2 हो जाएगा, ठीक, क्योंकि ये 1 से कट गया ना, 1 से। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, क्योंकि 2 कॉमन ले लेंगे तो 3 बचेगा, और प्लस अंडर रूट 3 बचेगा, और अपॉन में कितना बचेगा, तो अपॉन में 4 है, तो यहाँ पे 4 बचेगा ना, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा, तो 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2, ये आया इतना कटने के बाद, ठीक। तो अब यहाँ पे अल्फ़ा का देख लेते हैं। तो अल्फ़ा बराबर कितना है, 3 प्लस रूट 3, ये क्या आया, ये अल्फ़ा आया है ना, अपॉन कितना है, 2 है। और बीटा कितना है, तो बीटा बराबर है 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2। अल्फ़ा और बीटा दोनों यही मान आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स ये रख करके अल्फ़ा और बीटा दोनों मान देख लिया गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं मूल बराबर 3 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 2, ये फर्स्ट का हो गया अल्फ़ा का, और बीटा का क्या हो जाएगा, तो 3 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2, ये आपके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन खत्म हुआ इस तरीके से। तो आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका कहता है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों, मतलब 2 बराबर मूल हों k के, ऐसा मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो फर्स्ट देखते हैं, तो क्या लिखा है, x 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पे a बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और b बराबर कितना आ जाएगा, k आ जाएगा, और c बराबर कितना आ जाएगा, 0। ये a है, ये b है, और ये c है, ठीक, इतना आ गया। अब यहाँ पे हम लोग रख देंगे फार्मूले पे, तो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो b स्क्वायर कितना है, तो k का स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे, k का स्क्वायर माइनस 4 और मल्टीप्लाई 2 और गुणे c बराबर 0। तो k स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे देखो इसका इससे क्या करेंगे, गुणा करेंगे। यहाँ पे c बराबर 0 नहीं, c बराबर 3 है, c बराबर कितना है, 3 है, 3 है ना यहाँ पे, तो c बराबर 3 रखेंगे, ठीक है। c बराबर कितना रखेंगे, 3 रखेंगे। तो यहाँ पे k का स्क्वायर हो जाएगा, और 4, और यहाँ पे इसका गुणा कर लो, तो यहाँ इसका गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 8 त्रिक 24 हो जाएगा, ठीक, और बराबर 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका मान, ठीक, ये आपका इतना मान आ जाएगा। अगर आगे सॉल्व करना चाहते हो तो आगे भी सॉल्व कर सकते हो। तो k स्क्वायर बराबर 24, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो k बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 24, क्योंकि ये स्क्वायर में था, यहाँ से स्क्वायर हटा तो यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा। तो k बराबर कितना हो जाएगा, तो k बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखना चाहो तो देख सकते हो 2 अंडर रूट 6, और या फिर ये एक बार प्लस में है और एक बार इसको माइनस में देख लेते हैं, ठीक, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो इसको देखते हैं कि ये आपका आंसर आ गया, ठीक। आगे सेकंड नंबर क्वेश्चन में चलते हैं।
तो दूसरे के सेकंड नंबर क्वेश्चन में, तो दूसरे का सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, तो दूसरे का सेकंड नंबर क्वेश्चन ये है, ये आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था और ये आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है के एक्स और इसमें कोष्टक में लिखा है x - 2 + 6 = 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे के एक्स और रूट, इस बार अंडर रूट में अंदर क्या लिखा है के एक्स और ब्रैकेट में लिखा है x - 2 + 6 = 0, ठीक। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें a बराबर क्या हो जाएगा और b बराबर c बराबर, तो ये आप लोगों को पता ही है कि a बराबर b बराबर क्या होगा, ठीक। तो यहाँ पे के एक्स स्क्वायर, इसका अंदर एंट्री कराते हैं पहले और फिर इसका इससे कराते हैं, तो माइनस हो जाएगा 2k x हो जाएगा और प्लस ये 6 है तो 6 रख देंगे। तो a बराबर कितना हो जाएगा k हो जाएगा और b बराबर कितना हो जाएगा, तो -2k हो जाएगा और c बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो अब यहाँ फार्मूले पे रख देते हैं b² - 4ac = 0, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले में जब रखेंगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2k² -4 गुणे k गुणे 6 = 0। तो यहाँ पे देखते हैं तो 4k आ जाएगा, 4k² -24, 6 चौको 24k आ जाएगा बराबर 0 आ जाएगा। 4k² क्योंकि यहाँ पे ये यहीं से प्लस हो जाएगा, 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा और माइनस हो जाएगा 24k। तो यहाँ पे काटते हैं अगर तो 1k से 1k कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा 4k बराबर 24, 4k बराबर 24 बचेगा। तो k बराबर कितना हो जाएगा 24/4 हो जाएगा। इसको जब काटेंगे तो k बराबर आ जाएगा 24, क्योंकि 6 24 होता है, 6 24 होता है, तो यहाँ पे 6 बार में आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे k का मान 6 आ जाएगा। आपका इतना ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखा है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। एक बगिया जो है उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लंबाई चौड़ाई ज्ञात करने के लिए कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे बगिया है तो बगिया कोई वर्गाकार तो है नहीं, तो ये आयताकार है, ठीक है। तो b बराबर x है और l बराबर कितना है 2x है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं माना कि चौड़ाई बराबर कितनी है x है, माना कि चौड़ाई बराबर कितनी है x है और लंबाई बराबर कितनी हो जाएगी, तो लंबाई बराबर हो जाएगी यहाँ पे चौड़ाई बराबर x है, लंबाई बराबर हो जाएगी 2x मीटर हो जाएगी और x मीटर ये हो गई। तो यहाँ पे लिखना है बगिया मतलब बगीचा का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो क्षेत्रफल क्या होता है L × B होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा 800, क्योंकि क्षेत्रफल इसका दिया है 800 बराबर L बराबर 2x है और B बराबर कितना है x है, ठीक। तो यहाँ पे अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो जब सॉल्व करेंगे तो 800 बराबर 2x², इसका अंदर गुणा कराएंगे इसमें आपस में, ठीक। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा x बराबर आ जाएगा 800/2 आ जाएगा। इसको काटेंगे तो 400 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। तो यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं तो x² है ना, x² बराबर 400 आएगा। अगर x बराबर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस में √400 आ जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा।
तो अब इसके बाद आगे देखते हैं। तो आगे अगर इसको लिखना चाहोगे आप लोग तो कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो +-20, क्योंकि ये 20 का स्क्वायर होता है। ठीक, तो यहाँ पे x बराबर 20 और या -20, ये एक बार प्लस में हो जाएगा एक बार माइनस, क्योंकि माइनस प्लस दोनों में होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो अमान्य है, अमान्य है मतलब कि ये जो माइनस में होता है, कभी भी जो बगीचा होता है, किसी भी चीज़ की लेंथ होती है तो वो माइनस में नहीं आती है, वो प्लस में आती है। ठीक है, मतलब कि बगीचा की लंबाई जो होगी वो माइनस में, लंबाई या चौड़ाई माइनस में कभी भी नहीं होती, वो प्लस में ही होती है। और यहाँ पे देखो माइनस में आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग निकालते हैं चौड़ाई b बराबर x है। चौड़ाई b बराबर x बराबर कितना है, 20 मीटर है। ये 20 आ गया है प्लस वाला। ठीक, तो यहाँ पे अब लंबाई इसी से निकाल लेते हैं, मतलब लेंथ इससे निकालते हैं। तो क्या निकालते हैं, 2x, ये लिखा हुआ था 2x लिखा हुआ था लंबाई, 2x तो बराबर 2 और गुणे x बराबर 20 है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 40 मीटर हो जाएगा। तो लंबाई भी हमारी निकल आई, चौड़ाई भी निकल आई, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो लंबाई तो यहाँ पे दी हुई थी लेकिन ये चौड़ाई गलत दी हुई थी। ठीक है, माइनस में दी हुई थी, तो हम लोग इस वाली लंबाई को इस वाली चौड़ाई पे रख दिया है, तो यहाँ पे 40 आंसर आ गया है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है क्या निम्न स्थिति संभव है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। ठीक है, तो आइए चौथा नंबर क्वेश्चन निकालते हैं, दोनों मित्रों की आयु। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे माना। ऐसे क्वेश्चनों में मानते बहुत है और बहुत ही इजी क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज बहुत इजी एक्सरसाइज है, लेकिन आप लोग बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बस बहुत इजी है। माना कि एक मित्र, दो मित्र हैं और उनमें से एक मित्र, माना कि एक मित्र की आयु बराबर x ईयर है, x ईयर्स है। ठीक है, और इसके बाद माना कि दूसरे मित्र की आयु बराबर y ईयर है, y ईयर्स है। ठीक है, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x + y बराबर 20, क्योंकि वहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में कि दोनों का योग 20 है, मतलब ये पहले मित्र और दूसरे मित्र को जोड़ करके 20 आ रहा है, तो ये हम लोग बना लिए। तो y बराबर कितना हो गया, 20 - x, ये समीकरण फर्स्ट हो गया। ठीक, अब यहाँ पे फिर देखते हैं, फिर आगे क्या है, तो फिर x - 4 होगा। ठीक है, x - 4 गुणे y - 4 और बराबर 48। ठीक, बराबर क्या हो जाएगा, 48, क्योंकि वहाँ कह रहा है गुणनफल, कह रहा है ना, कह रहा है 4 वर्ष पहले। तो 4 वर्ष पहले का मतलब कि 4 वर्ष पहले वाले मित्र और दूसरे मित्र में दोनों में 4 माइनस कर देंगे कि 4 वर्ष पहले कह रहा है और दोनों के गुणनफल का योग, दोनों का जो गुणनफल है वो 48 आ रहा है। तो 4 वर्ष 4 घटा देंगे दोनों में और इक्वल करके 48 कर देंगे, क्योंकि गुणनफल इनका आ रहा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा x - 4 गुणे यहाँ पे y हो जाएगा। तो y कितना दिया हुआ है, तो y का मान दिया हुआ है, ये y का मान निकल आया है। ठीक है, तो यहाँ पे 20 - x और -4 कर लेते हैं और बराबर 48 कर लेते हैं। ठीक, तो अब आगे देखते हैं। तो आगे हम लोग इसको क्या करेंगे, तो आगे करेंगे x - 4 गुणे, अब यहाँ पे इसको माइनस, ये प्लस का है ये माइनस का है तो घट जाएगा, तो 16x हो जाएगा। ठीक, 16 - x हो जाएगा बराबर 48 हो जाएगा। ठीक, इसको अब आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे सॉल्व करने के लिए
आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चन, ठीक। तो यहाँ पे देखो ऐसे आ गया 48 आ गया। अब ये 48 आने के बाद ये घट गया है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 16 और x कर देंगे। 16x कैसे करेंगे, इसका इससे गुणा कराएंगे, फिर इसका इससे कराएंगे, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा 16x और माइनस का 16x हो जाएगा, ठीक। मतलब माइनस का यहाँ पे नहीं होगा, ऐसे नहीं, ऐसे करेंगे, इसका इससे कराएंगे गुणा तो 16x हो जाएगा। फिर इसके बाद माइनस इसका इससे कराएंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसके बाद माइनस इसका कराएंगे, 16 का 4 में कराएंगे तो 16 चौको कितना होता है 64 होता है, और प्लस 4x हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4x हो जाएगा, और बराबर ये 48 है, और 48 के बाद कुछ नहीं है आगे, ठीक है। तो अब इसको हम लोग एक स्टेप अभी और करेंगे, चाहते तो यहीं से माइनस ले लेते, लेकिन थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, ठीक है। प्लस 4x इसको अंदर लेंगे तो माइनस 48 बराबर 0, ये आ गया। अब इसमें क्या क्या कट सकता है, क्या क्या नहीं कट सकता है, तो माइनस एक्स स्क्वायर ये लेते हैं पहले, ठीक, और प्लस 20x कैसे हो जाएगा, तो ये 16 जो है ये किसका है प्लस का है, और ये भी प्लस का, ये प्लस का, ये प्लस का, तो दोनों जुड़ जाएंगे तो 20x हो जाएगा, और माइनस ये माइनस 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 प्लस हो जाएंगे तो जुड़ जाएंगे तो 112 हो जाएगा, ठीक। 112 बराबर 0, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस 20x, और यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा 112 बराबर 0। इनके चिन्ह चेंज कर दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो a का मान कितना है, तो a का मान 1 है, b का मान कितना है, तो b का मान -20 है, और यहाँ पे c का मान कितना है, तो c का मान 112 है, ठीक है, 112 है। अब इसको रख देते हैं तो d बराबर क्या रखेंगे, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे b बराबर कितना है, तो 20 का स्क्वायर है, और -4 गुणे a बराबर 1 है, और c बराबर 112 है, ठीक। तो यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे 400 आ जाएगा, माइनस कट जाएगा, माइनस माइनस, और माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा 448 आ जाएगा, 4 बन जा 4, और 4 का जब 112 में करेंगे तो 48 आ जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 4, ठीक है। बराबर इनको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा माइनस का, ठीक है, माइनस का 48। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं अतः मूल जो है क्या है, मूल वास्तविक नहीं है, क्योंकि ये माइनस का आ रहा है, मतलब कि ये कंडीशन ये वाली फॉलो हो रही है, ये वाली, ठीक है, ये वाली 0 बड़ा है और ये छोटा है, तो मूल वास्तविक नहीं है, ये कंडीशन फॉलो हो रही है, ठीक है। तो जब मूल वास्तविक नहीं होते हैं तो इसका हल असंभव होता है, तो जो हल है वो क्या है, असंभव है, असंभव है। तो आइए आज के लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर किसमें चलते हैं 5 में, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है यदि, क्या लिखा हुआ है, यदि हम एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और कॉमा ए इक्वल नॉट 0 के दो रैखिक गुणकों को गुणनखंड कर सकें तो द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल प्रत्येक गुणक को शून्य के बराबर करके प्राप्त कर सकते हैं। सॉरी, ये क्वेश्चन नहीं है, ये तो सारांश, हम लोग ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला क्वेश्चन करना है हम लोगों को, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन कौन सा करना है, ये वाला क्वेश्चन करना है। तो यहाँ पे देखते हैं 5 नंबर ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ये है आपका, ये नहीं है, ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए लंबाई ज्ञात करना है, उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, किसकी, पार्क की, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 5। तो 5 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है।
तो इसमें मानना पड़ेगा लंबाई और चौड़ाई। जैसे ये पार्क है आपका, इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए अंदर कितना है 400 मीटर स्क्वायर है और ये 80 मीटर है, ठीक है, इसकी चौड़ाई। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माना कि चौड़ाई बराबर b और लंबाई बराबर कितना हो जाएगा l हो जाएगा। तब पार्क जो है, पार्क की परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप बराबर हो जाएगा 80। ये परिमाप है, ठीक है, 80 हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा 2l प्लस b, ठीक है, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई में 2 का गुणा कर देंगे, ठीक, बराबर 80 हो जाएगा। तो 2 से इसको काटेंगे तो 40 हो जाएगा, ठीक, बराबर l प्लस बी बराबर 40 हो जाएगा। l प्लस बी बराबर 40, ये दोनों कट गए, ठीक। तो बराबर हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा l बराबर क्या हो जाएगा 40 और इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 20, समीकरण ये हो जाएगा फर्स्ट। अब ये लंबाई हमने निकाल लिया है, अब इसी की सहायता से हम चौड़ाई भी निकाल लेंगे। तो फिर आगे क्या देखेंगे, पार्क का क्षेत्रफल निकालेंगे। पार्क का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई हमारे पास है, कितनी है लंबाई, यहाँ पे क्षेत्रफल कितना है, पहले तो क्षेत्रफल लिखते हैं 400, ये क्षेत्रफल लिखा हुआ है, क्षेत्रफल हो गया बराबर लंबाई हमारे पास है 40 माइनस बी और गुणे बी, ये निकल आएगा। ये लंबाई रख दिया, बी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे कितना रखेंगे 400 बराबर 40 और ये 40 के बाद ये b आ जाएगा, ठीक, 40b माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 400 बराबर 40b प्लस बी स्क्वायर बराबर 0, क्योंकि इसके सिंबल जो हैं वो हम लोग चेंज कर देंगे और यहाँ पे इसका मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पे b बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे, 4ab निकालेंगे, 4ac होता है फार्मूला, 4ac होता है ना फार्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ac प्लस 400 बराबर 0, ठीक, ये फार्मूला रखेंगे। इस फार्मूले से हम लोग इसको निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बी स्क्वायर बराबर यहाँ पे 40, अगर यहीं से देख लें तो यहीं से इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये बी स्क्वायर को इधर रखते हैं और ये इसको इधर लाते हैं तो माइनस में हो जाए, क्योंकि ये इक्वल में है। इसको इसमें फार्मूला नहीं लगाते हैं, पहले इसको करते हैं बाद में फार्मूला देखते हैं, ठीक है। तो ये बी स्क्वायर को इधर लाते हैं, ये इक्वल को उधर नहीं है, इधर ही है, ये इक्वल इधर नहीं लगेगा क्योंकि इक्वल लग चुका है एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे रखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे बी स्क्वायर इधर लाते हैं तो ये माइनस का हो जाएगा बी स्क्वायर, ठीक, और इसके बाद ये 40 को लाते हैं तो 40 और b माइनस का हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक, क्योंकि ये यहाँ पे माइनस का था तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक। तो इसके बाद फिर अब हम लोग यहाँ पे नीचे देखते हैं, तो यहाँ देखते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 20 और यहाँ पे माइनस 20 b और प्लस 40 बराबर 0। यहाँ पे इसका क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं कि गुणा करने में कितना आना चाहिए 400 आना चाहिए, माइनस प्लस करने में 40 आना चाहिए। तो 20 गुणे 20 400 आ जाएगा और 20 में माइनस का है तो 20 जोड़ देंगे तो 40 आ जाएगा, ठीक है। तो बराबर यहाँ पे b कॉमन मिल जाएगा तो b माइनस 20 और यहाँ पे 20 कॉमन मिलेगा तो b और यहाँ पे माइनस है तो इसको भी माइनस कर देगा और यहाँ पे 20 हो जाएगा बराबर 0, ठीक। अब यहाँ पे एक कोष्टक में लिखेंगे, एक ब्रैकेट में b माइनस 20 और दूसरे में b माइनस 20, दोनों में सेम ही आ रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग इसका निकालेंगे तो b बराबर 20 हो जाएगा और b बराबर 20 हो जाएगा, क्योंकि ये इधर माइनस का है और जब उधर जाएगा 0 के बाद एक कंडीशन एक और लिख लेते हैं यहाँ पे माइनस 20 बराबर 0, ठीक। अब इसको पलटेंगे, ठीक है, और b यहाँ पे माइनस 20 बराबर 0। अब इसको देखो पलट दिया गया है तो 20 आ गया, ठीक, क्योंकि यहाँ पे एक स्टेप हटा करके डायरेक्ट रख दिया गया था तो शायद समझ में ना आए डायरेक्ट, ठीक है, तो इसलिए हम लोग इस तरीके कर लेंगे, ठीक। तो इस तरीके में ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हाँ, मतलब यस। आगे चौड़ाई जो है
चौड़ाई बराबर 20, चौड़ाई को 20 माना था तो 20 आ गई है। यहाँ पे कोई माइनस में नहीं आ रही है, दोनों प्लस में आ रही है, तो इसलिए हम लोग इसमें नहीं मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लंबाई चौड़ाई आ गई 20 और लंबाई कितनी आ गई, तो लंबाई बराबर L माना था, ये भी 20 आ गई। यही आपका आंसर हो गया, क्योंकि यहाँ पे दोनों प्लस में आ रहे हैं। ठीक है, आ रहे हैं दोनों प्लस में, तो इसलिए यहाँ पे जब दोनों प्लस में आ रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग नहीं मानते। नहीं, अगर यहाँ पे प्लस में ना होते, एक माइनस में होता, तब हम लोगों को मानना पड़ता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका ख़त्म हुआ और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 4.3 भी समाप्त हो गई। ठीक है, तो आगे अब अगली एक्सरसाइज यानी कि अगली इकाई हम लोग 5 में बढ़ेंगे। ठीक है, कौन सी है, समांतर श्रेणी। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग इंतज़ार करिए, कल इसका वीडियो मिलेगा समांतर श्रेणी 5.1 का। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल में जुड़िए और प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए और पूरा फुल वीडियो वॉच करिए। ठीक है, ओके, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।